फाइंड CF। तो यहां मीडियन निकालने के स्टेप्स देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है फाइंड CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप नंबर 2 फाइंड कैपिटल N। फाइंड N, ठीक है, वो कैपिटल N वाला N है। और ये जो N होता है ये होता है लास्ट नंबर ऑफ CF। लास्ट नंबर ऑफ CF। नोट किया सबने? फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 फाइंड मीडियन क्लास। फाइंड मीडियन क्लास। फिर स्टेप नंबर 4 फाइंड L। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखना CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी preceding to median class। preceding to median class। फिर लिखना F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फिर लिखना H क्लास साइज। नोट कर लिया? फिर स्टेप नंबर 5 फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे लास्ट स्टेप में। L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं मीडियन निकालने के। और ये स्टेप्स की जरूरत सिर्फ तभी पड़ेगी जब आपका जो डेटा है वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में गिवन होगा। मतलब कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में गिवन होगा। समझ में आया? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, ऐसा अगर डेटा है तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीडियन निकालने के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? और अगर डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे मैंने लास्ट थोड़ी देर पहले पूछा था, वैसा डेटा है तो ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। स्टेप सबने लिख लिया? ओके, तो अब समझते जाना यहां पर कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पर हमको डेटा गिवन है। थोड़ा सा क्या है, ये टेबल की जरूरत पड़ेगी ठीक से, तो आप खुद अपनी नोटबुक में एक टेबल ठीक से बना लो। यहां पर सबसे पहला कॉलम रहेगा CI का। CI स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल। और सेकेंड कॉलम रहेगा FI का। FI इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट डाउन कर लेते हैं। पहला क्लास इंटरवल है 65 to 85। नेक्स्ट इंटरवल 85 to 105 एंड सो ऑन। 105 से लेके 125, 125 से लेके 145, 145 से 165, 165 से 185 और लास्ट है 185 से 205। तो ये हो गया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद नेक्स्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है 4, 5,
13, 20, 14, 8 एंड 4। नोट कर लिया ये डेटा सबने? ओके, नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार पढ़ो। The following frequency distribution gives monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find median, mean and mode of the data and compare them. तो यहां तीनों चीजें निकालने बोल रहा है। हम यहां पर दो चीजें निकालेंगे, एक तो मीडियन और दूसरा मोड। ठीक है, और मीन निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे फिर। ठीक है, मतलब निकलेगा तीनों, लेकिन फॉर्मूले से हम दो चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले मीडियन समझ लेते हैं कैसे निकालना है। तो स्टेप्स क्या था, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था बताओ? सबसे फर्स्ट स्टेप था सीएफ निकालना, और सीएफ को मैंने क्या लिखा था? सीएफ क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है पता है किसी को? नहीं। एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट करना नहीं। एक्यूमुलेट करना मतलब ऐड करना, मतलब जोड़ते जाना, ये होता है मतलब। क्यूमुलेटिव का भी सिमिलर टाइप का मतलब होता है। तो यहां पर देखो पहला फ्रीक्वेंसी कितना है? 4। इधर ध्यान से समझना, मैं रिपीट नहीं करूंगा ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इसको इसके साथ ऐड कर दो। 4 + 5 कितना हो जाएगा? 9। इसको इसके साथ ऐड कर दो, 9 + 13 कितना हो जाएगा? 22। फिर 22 को इसके साथ ऐड कर दो, 42। फिर इसको इसके साथ ऐड कर दो, 56। 56 को इसके साथ ऐड कर दो, 64। और 64 को इसके साथ ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 68। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना सबको समझ में आ गया? चलो बना लो खुद से सीएफ की टेबल। हो गया यहां तक सभी का? ओके, अब इसके बाद ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 क्या लिखा है पढ़ो? फाइंड एन। एन निकालना है, ये है स्टेप 2। और एन कैसे निकलता है वो भी मैं, हाँ, लास्ट नंबर ऑफ सीएफ। तो सीएफ का लास्ट नंबर यहां पर क्या है? 68। तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई? 68। समझ में आया? ये एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। अगर देखोगे यहां पर देखो, एन की वैल्यू आपको गिवन थी, 68 कंज्यूमर थे ना, तो एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन हम इस तरीके से निकाल ली यहां पर, और जरूरत पड़ेगी इसकी। स्टेप 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 पढ़ के बताओ क्या था? हाँ, फाइंड मीडियन क्लास जहां पर लिखा है उसमें एक और चीज लिख देना। फाइंड मीडियन क्लास के बाजू में लिख देना n/2, ब्रैकेट में लिख देना n/2। ये n/2 हमको बताएगा मीडियन क्लास क्या होगा। तो यहां n की वैल्यू कितनी आई थी? 64। तो n/2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? सॉरी 68 आई थी। n/2 मतलब 68/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 34। क्लियर हुआ ये चीज? सबने लिख लिया ना? अब सब सामने देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं। अब इसके बाद हम सीएफ को फिर से देखेंगे, सीएफ की टेबल को फिर से देखेंगे, और देखेंगे कौन सा नंबर n/2 से जस्ट बड़ा है। ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? 42। तो 42 वो नंबर है जो इस नंबर से n/2 से जस्ट बड़ा है। समझ में आया? तो ये जो है ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। सबको समझ में आ गया मीडियन क्लास कैसे निकालना है? n/2 वाला नंबर जो आएगा उसको सीएफ में देखना, जो नंबर n/2 से बड़ा है वो वाला क्लास मीडियन क्लास होगा। ठीक है, ये कौन से नंबर का स्टेप था? स्टेप नंबर 3। फिर स्टेप नंबर 4 क्या क्या है? स्टेप नंबर 4 में बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, जिसमें पहली चीज क्या है? एल। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देख के बताओ क्या है? 125। तो एल की वैल्यू 125।
ठीक है, फिर क्या निकालना है, CF। बताओ CF क्या होगा? पढ़ो, उसमें CF के लिए क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। इसका मतलब मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया सबको? तो कौन सी हो जाएगी ये, 22। तो CF की वैल्यू 22। प्रखर समझ में आया ये? ठीक है, तो यहां CF की जगह पे आएगा 22। मैं पूछूंगा थोड़ी देर बाद और दूसरे क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद क्या निकालना है बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। ये तो ये आ जाएगा 20। क्लियर? फिर क्या निकालना है, क्लास साइज मतलब कि H। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 20। तो H की वैल्यू हो गई 20। क्लियर? फिर क्या निकालना है बताओ, बस इतना ही है। हाँ, अब सीधा क्या यूज करना है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है मीडियन का, याद कर लो इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या आता है, L प्लस अंडर ब्रैकेट, यहां पर क्या आता है, N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते तो L के प्लेस पे 125 प्लस N/2 ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 34। N/2 की जगह पे आ जाएगा 34 माइनस CF की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय F 20 इंटू H 20। तो ये हो गया 125 प्लस 34 माइनस 12 22, मतलब ये हो जाएगा 12/20 इंटू 20। ये दोनों कट जाएगा तो 125 प्लस 12, आंसर कितना आ जाएगा, 137। तो मीडियन निकालना समझ में आ गया, यस और नो? क्या है, इजी है कि नहीं है? मीन से इजी है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा। हाँ, मीडियन में ना ऐसा होता है कि अगर मान लो मैं सारे बच्चों को उनके हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा कर दूं, ठीक है, तो मान लो मेरे पास 11 स्टूडेंट है, 11 स्टूडेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हाइट के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे बीच वाला स्टूडेंट होगा, 6 नंबर का स्टूडेंट होगा, वो मीडियन हो जाएगा। हाँ, 12 हुआ तो बीच में दो नंबर आएंगे, तो उन दोनों का एवरेज कर देंगे 6.5, तो दोनों के बीच का जो नंबर होगा। ठीक है, यह भी मैंने मीडियन निकालना कौन से डेटा के लिए बताया है, क्लास इंटरवल वाले डेटा के लिए। दूसरा, अगर देख लो, अगर रॉ डेटा है तो मीडियन कैसे निकलेगा, जैसे अभी इसने क्वेश्चन पूछा, मान लो हमारे पास डेटा है 2, 5, 1, 3, 11। ये सपोज हमारे पास डेटा है, ठीक है, हमको इसका मीडियन निकालना है, तो क्या होगा मीडियन, गलत जवाब। पहले इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा, 1, अगला नंबर क्या आएगा 2, नेक्स्ट नंबर 3, नेक्स्ट नंबर 5, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 11। अब जो सबसे बीच वाला नंबर आया वो क्या हो जाएगा, इसका मीडियन। समझ में आई ये चीज? लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि अगर डेटा थोड़ा बड़ा है तो ऐसा बीच का नंबर आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो फॉर्मूला ये होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और n की वैल्यू यहां पर क्या है, 5। तो 5+1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन हो गया, 6/2, मतलब कि थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या आ रहा है, 3। तो इसलिए इसका मीडियन क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया सभी को? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने टोटल काउंट ऑब्जर्वेशन के। ठीक है, अगर मान लो एक और डेटा देता हूं, सपोज आपके पास 2, 3, 7, 1, 5, 2, 11, 3, 7, मान लो ये डेटा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और दे देते हैं 4, ये दे देते हैं। अब इसका आपको मीडियन निकालना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो पहले सबसे पहले क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2,
फिर एक बार और 2 आएगा, फिर 3, फिर एक बार और 3 आएगा, फिर 4, 5, 7, 7, 11। बस हो गया। ठीक है, अब n देखोगे, n मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n+1/2th ऑब्जर्वेशन, तो 10+1/2 मतलब कितना आ जाएगा 11/2, 11/2 मतलब 5.5, मतलब 5 और 6 के बीच में, यही मतलब हुआ ना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये क्या है 6 है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो इनका एवरेज ले लो। एवरेज कितना हो जाएगा 3+4/2, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा 3.5। ये क्या हो जाएगा उसका मीडियन। समझ में आया? ये कौन सी सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, जब रॉ डेटा होता है, जब क्लास इंटरवल वाला डेटा नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमको ये नॉलेज होना चाहिए अगर पूछा तो। क्लियर? ओके, सो फिलहाल आपको समझ में आ गया ना क्लास इंटरवल वाले डेटा को कैसे सॉल्व करना है। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, इसमें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसको स्किप करता हूं, ये भी थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। ये सिमिलर है, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया उसी के जैसा है। ये है CI और ये गिवन है FI। अब इसके बाद क्या निकालना है आप लोगों को, सबसे फर्स्ट स्टेप में बताओ, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला सबने? अच्छा, नोट करो अभी क्वेश्चन। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो पूछना ना। पीछे आरुष, समझ में आ रहा है तेरे को? आ रहे कुछ प्रॉब्लम? मीडियन क्लास निकाल लिया? पहले CF निकाला क्या, ये बता मेरे को। CF के नंबर्स एक बार बताते जा मुझे, क्या क्या है। हाँ हाँ हाँ, 216, 290, 352, 400, यही आया। हाँ, क्वेश्चन में
अब तो वो तेरी गलती, वो तू सुधार। हाँ, ये तेरा ही आया। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, क्या निकालना है, एन। एन की वैल्यू कितनी है, 400। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मीडियन क्लास, तो n बाय टू, n बाय टू कितना आएगा, 200। तो मीडियन क्लास क्या आया बताओ सभी, जिसने जिसने निकाला। 216 वाला, ये वाला। एक्चुअली मीडियन क्लास अगर कभी बोला जाता है ना, तो हमेशा आपका आंसर ये होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड क्लास। ओके, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, बट हाँ सही बोल रहे हो, इसका, इस वाले क्लास का क्यूमुलेटिव, ये आ गया समझ में, आर्या? और किसी को कुछ डाउट इसमें? कितने बच्चों ने यहां तक बना लिया है, अभी तक बना लिया ना? ओके गुड। फिर उसके बाद डेटा निकाल रहे होगे, तो डेटा में सबसे पहले तो एल, एल कितना आया, 3000। ओके, फिर उसके बाद सी एफ। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, सी एफ। सी एफ की वैल्यू कितने लोगों ने 216 ले ली है, लिया है ना 216? सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, 130। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास लेना है। फिर उसके बाद क्या निकालना है, एफ। एफ की वैल्यू 86, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, दिस इज एफ। ओके, फिर क्या निकालना है, एच, क्लास साइज। बताओ क्लास साइज 500। ओके, फिर उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, मीडियन इज इक्वल्स टू, एक बार चेक करो ये वैल्यूज सही पुट किया सबने? हम्म, हम्म। हेलो, 43 जैसे है ना?
तो 40 मान लो, ठीक है 40, और यहां पर क्या दिख रहा है 175। तो फोर फोर जा कितना होता है 16। तो एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो इसको, तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2, ये आ जाएगा 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 मतलब कितना हो गया 17। तो कितना आ रहा है 172। समझ में आया कैसे अंदाजा लगाना है? तो यहां पर 4 टाइम्स में जाएगा और ये कितना हो जाएगा 172। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 0, मतलब कि 30। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये नंबर इससे छोटा है तो इसलिए हम क्या लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0 और यहां पर आ जाएगा 30। अब एक और डिजिट यहां पर नीचे उतर जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज? अब फिर इसको 40 अज्यूम करो, ठीक है? तो 40 अगर अज्यूम करते हो तो 4 7 सा कितना होता है 28, है ना? तो मतलब 280 के आसपास आएगा। तो एक काम करो 43 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 3 जा 21 का 1, ये आ गया 2। 7 4 जा 28 प्लस 2 मतलब कितना हो गया 30। मतलब कितना आ रहा है 301, एक्सीड कर जा रहा है इससे। क्लियर हुआ ये चीज? मतलब कितने टाइम्स में जाएगा वो 6 टाइम्स में। तो 43 इंटू 6 करके देख लो। 6 3 जा 18 का 8, ये आ गया 1। 6 4 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25। तो ये 6 टाइम्स में जाएगा और ये आ जाएगा 258। तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? डिफरेंस आएगा 42। क्लियर हुआ सबको ये? अब लगेगा पॉइंट, तो यहां पर हो जाएगा 0। अब ये 9 टाइम्स में जाएगा तो ये जो भी आएगा, मतलब अंदाजा अपने को तो समझ में आ गया था। अप्रोक्सीमेटली अगर करना चाहो तो यहां पर 407 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली उसको, ठीक है? तो ये वाला नंबर आ जाएगा 3000 प्लस 406.9 या अप्रोक्सीमेटली 3407। आंसर चेक करो तो 3407 अप्रोक्स लिखा है क्या? 6.9 लिखा है, ठीक है चलो समझ गए ना प्रोसेस? ओके। एक और क्वेश्चन अब एक काम करता हूं, दे देता हूं। हाँ ये वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो, सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन है, चेक कराओ मुझे सही हुआ, खुद से बनाने पे तो छुट्टी दे दूंगा। हाँ वैसा ही है। ये लो, पास करना। इस संडे को मैं मीन मीडियन और मोड का टेस्ट लूंगा, है? वो तो ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। हर संडे को मैं टेस्ट लूंगा, इतना तय है। जो भी उस वीक में पढ़ाया नहीं, वही एक तरीका है आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस करवाने का। नहीं तो करते क्या, वो कॉपी बंद करते हो, अगली बार ट्यूशन आते हो फिर कॉपी खोलते हो। ऐसे ही चलता है, पता है मुझे। लोगों को पता चल जाता है ना, कॉपी भर गई पता भी नहीं चलता लोगों को। नीलेश बना रहा है क्या? यस सर।
CF की टेबल तो आई थिंक सबने बना ली होगी। मीडियन क्लास क्या आया? मीडियन क्लास कौन सा आया? 7 to 10। ये सबने निकाल लिया? हाँ, अब क्या बोल रहे हो तुम लोग आंसर? और कोई आंसर? सेम, दोनों का एक साथ एक ही समय पे आजू बाजू पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो इसके बाद आप लोगों ने फॉर्मूले में सीधा वैल्यू अगर पुट किया होगा तो L की वैल्यू 7, N/2 मतलब 50 माइनस CF जो आएगा 36 डिवाइडेड बाय F, ये आ जाएगा 40 इंटू H जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। 7 प्लस डिफरेंस आ जाएगा 14/40 इंटू 3। 4 2 से 20 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स हो जाएगा 21/20। 2 से कट होगा 10 टाइम्स में, 2 से कट हो जाएगा 10.5, 1.05, 8.05 बोल रहे हो क्या? हाँ सही है। जिसका जिसका आ गया मुझे शो करो आंसर और फिर वो जा सकते हैं।